अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरी, जहां हमारे सहयोगी आर्यमन ने विधायक हुलास पांडे से खास बातचीत की है। बिल्कुल माधवी, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूं डेहरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हुलास पांडे जी। कद्दावर नेता है, बढ़िया नेता कहे जाने वाले हैं, अपना वोट देने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। और देखिए हुलास जी अपना वोट देके निकले, क्या कुछ कहिएगा? हमने तो अपना मतदान कर दिया है और हम बिहार के सभी मतदाताओं से आपके माध्यम से अपील करेंगे कि आप सब निकलिए, अपने अपने बूथों पर जाइए और एनडीए की डबल इंजन की सरकार को और मजबूती देने के लिए अपने बहुमूल्य मत का उपयोग एनडीए के पक्ष में करिए। एनडीए ने जिस तरीके से बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास के पथ पर तेज रफ्तार से लेकर एनडीए की सरकार बढ़ रही है, तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाले समय में बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार के लिए और सरकार की जो सुशासन की व्यवस्था है इसको स्थापित रखने के लिए अपना बहुमूल्य मत आप एनडीए के सभी प्रत्याशियों को दीजिए। हुलास जी, इस बार जो वोट अधिक जो मतदान हुआ है पिछले की अपेक्षा इस बार अधिक हुआ है, उसको लेके क्या कुछ मंतव्य है? क्या लगता है ये वोट जो बढ़ा है आंकड़ा वो किसकी तरफ झुका रुझान? वो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में है। पहले भी आप देखेंगे 2 चुनावों को, तो उसमें भी मत प्रतिशत बढ़ा था तो एनडीए को मजबूती मिली थी, और ये भी बढ़ा है तो खास करके युवाओं और महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है। युवा भी आश्वस्त है एनडीए की डबल इंजन की सरकार, जो हमारे मोदी जी की गारंटी है, नीतीश जी की गारंटी, इस पर लोगों को भरोसा है और खास करके महिलाओं में ज्यादा उत्साह है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर तो महिलाओं का और युवाओं का प्रतिशत बढ़ा है और ये हमारे एनडीए सरकार के पक्ष में है। क्या लगता है नीतीश जी का 10,000 वाला फैक्टर काम किया है महिलाओं के लिए? नहीं, सिर्फ 10,000 का ही बात नहीं है। जो बिहार पहले जंगल राज कहलाता था, बिहार में जो जंगल राज थे, यहाँ अपराध के लिए बिहार जाना जाता था, घोटाले के लिए बिहार जाना जाता था, नरसंहार के लिए बिहार जाना जाता था। आज उस बिहार में अमन और चैन कायम है। बिहार की सड़कें आप देखेंगे तो या तो चौड़ीकरण हो गई या 4 लेन बन के तैयार है। बिजली देखेंगे तो जहां पहले जंगल राज के समय में बिजली का नामो निशान नहीं था, कितने गांव बिजली से वंचित थे और बिजली का तार पोल कहीं नहीं था, तो कहीं अगर था भी तो बिजली आती नहीं थी। आज गांव के हर छोटे टोले पर भी 22 घंटे बिजली रहती है, तो एनडीए सरकार की देन है और इससे लोगों में प्रसन्नता है। एनडीए सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। 400 जो पेंशन था बढ़ा के 1100 किया गया। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड पहले से ही स्वास्थ्य के लिए बना हुआ है। 5 किलो मुफ्त अनाज गरीबों को आज भी मिल रहा है और बहुत सारी योजनाएं, बच्चे बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल और पोशाक की योजना हो, छात्रवृत्ति की योजना हो और खास करके महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जो 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं। और ये भी है कि भाई महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो और उनको 2 लाख मिलेगा और आगे बढ़ेंगे और 5 लाख मिलेगा। तो सरकार की सोच सभी वर्गों को लेकर है और सबके लिए कुछ न कुछ सरकार ने किया है और सब लोग एनडीए की डबल इंजन की सरकार से संतुष्ट हैं और पुनः जंगल राज में वापस नहीं जाना चाहते, अपने बिहार का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए सब लोग एनडीए के पक्ष में। लेकिन सीधा टक्कर एनडीए और महागठबंधन में है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इस बार देखिएगा युवा जो पीढ़ी है वो आरजेडी को जिताएगा, लालटेन जलाएगा। ये उनका दावा 14 तारीख को जब ईवीएम काउंटिंग शुरू होगा तब आप लोग अपने चैनल में दिखाइएगा। बिहार के लोग उनके पिताजी के राजकाज को देख चुके हैं और नौकरी के नाम पर जिन गरीबों का जमीन ले लिया गया, तो बिहार के युवाओं में ये बात है कि ये जो गलत आश्वासन दे रहे हैं कहीं हम लोगों का जमीन न हड़प लें। तो बिहार के जो युवा हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबको डबल इंजन की सरकार में भरोसा है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गारंटी पर भरोसा है और एनडीए की एक मजबूत सरकार बनेगी। तो आखिरी सवाल है, लास्ट दूसरे चरण का मतदान है, क्या कुछ कहिएगा? अभी सुबह और सवेरा हुआ है, अभी तो बाकी मतदाताओं क्या कुछ नहीं, हम तो यही अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और ये मत का अधिकार आपका सबसे बड़ा अधिकार आपको मिला है भारत के संविधान में। आप इसको जरूर उपयोग करिए। आप अपने अपने घरों से निकलिए, अपने पूरे परिवार के साथ आइए और अपने अपने बूथों पर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव चिन्ह, जैसा कि हम लोग डेहरी में हैं तो डेहरी में हेलीकॉप्टर छाप है, आप हेलीकॉप्टर छाप पर राजीव रंजन और सोनू सिंह को अपना आशीर्वाद दीजिए और बिहार में एक एनडीए की मजबूत सरकार बनाई। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माधवी, हमारे साथ हुलास पांडे जी थे, लगातार अपील कर रहे थे वोट देने के लिए और कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार इस बार बिहार में फिर से दिखाएगी क्या कुछ ताकत है और
लालटेन के लिए बोले कि फिर से इस बार लालटेन बुझ जाएगा। फिलहाल देखिए डबल इंजन की सरकार कितना ताकत दिखाती है। इस बार बिहार में दूसरे चरण का मतदान लगातार शुरू हो गया है, लगातार लोग अपना अपना मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं, लेकिन वोटों के बंटवारे पर अभी सियासत जारी है। माधवी,